नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। वीरगंज में हिंदू मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि सहित बैसल सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक सद्भाव कायम रख 5 बुंदा के निर्णय केने छे। रोथड़ घटना के लऽ कऽ सोम दिन वीरगंज में भेल झड़प तथा विवाद मिलाबऽ के लेल मंगल दिन बैसल बैठक 5 बुंदा के प्रतिबद्धता जनौने छे। जिला प्रशासन कार्यालय परसा बजौने बैठक में भेल सहमति अनुसार सैकड़ों बरस से कायम रहल दू समुदाय बीच के एकता के और मजबूत करा कऽ एकता के विखंडन करऽ खोजऽ वाला कोनो भी दुष्प्रयास के निष्फल करेबाक प्रतिबद्धता जनाओल गेल छै। तहिना एक दोसर के आस्था के केंद्र तथा धार्मिक स्थल सबके सम्मान करैत ओहन स्थान सब में नाराबाजी जुलूस लगायत के विरोध के कार्यक्रम नहीं करेबाक एहन किस्म के गतिविधि करऽ वाला कोनो भी कानूनी कार्रवाई के दायरा में आनबाक सहमति भेल छै। तहिना जिला भीतर खुला रूप में डीजे बजेबाक आ माइक बजेबाक काज रोकऽ, लाठी भाला मशाल जुलूस निकालबाक लगायत के क्रियाकलाप करऽ वाला के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई में सबके सहयोग करबाक कहल गेल छै। तहिना कऽ जिला के शांति सुरक्षा आ अमन चैन के खलल करऽ वाला किस्म के धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव बिगाड़ वाला एवं द्वंद्व के उकसा वाला किस्म के गतिविधि करऽ वाला धार्मिक सांप्रदायिक रैली जुलूस बंद हड़ताल लगायत के गतिविधि कोनो भी समुदाय संघ संस्था सब नहीं करबाक सब दल सब सहमति जनौने छै। तहिना दल सब सामाजिक संजाल में कोनो जाति धर्म आ समुदाय लक्षित कऽ कऽ नकारात्मक बात से पोस्ट करेबाक आंकड़ा वाला के प्रशासन कड़ा कार्रवाई करबाक सहमति सेहो भेल छै। सर्वदलीय बैठक में सांसद प्रदीप यादव, वीरगंज के मेयर राजेश मान सिंह, मुस्लिम अगुआ सब शशि कपूर मिया, तबरेज अहमद, जफर अंसारी लगायत प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख तथा सब राजनीतिक दल के नेता सबके उपस्थिति रहल छल। एहि बीच वीरगंज में सोम दिन साँझ से जारी अनिश्चितकालीन कर्फ्यू यथावत राखल गेल छै। यद्यपि भिनसर 6 बजे से 10 बजे धरि सर्वसाधारण के सहजता के लेल कर्फ्यू खुला कयल गेल छल। एकर बाद फेर से कर्फ्यू जारी कयल गेल छै। रोथड़ के ईशनाथ नगरपालिका के मोतीपुर में सरस्वती मूर्ति भसेबाक विषय में दू पक्षे बीच विवाद आ झड़प भेल विषय के लऽ कऽ वीरगंज में झड़प के स्थिति उत्पन्न भेला बाद स्थानीय प्रशासन कर्फ्यू जारी केने अछि। एम्हर रोथड़ के ईशनाथ में सहमति जुटला बाद सरस्वती मूर्ति भसौलो पर कर्फ्यू यथावत राखल गेल छै। ईशनाथ नगरपालिका वड़ा नंबर 7 घिउरा गांव में बीतल शुक्र दिन से राखल गेल सरस्वती के मूर्ति सोम दिन बिरिया में कर्फ्यू अवधि भीतर सहमति अनुसार विसर्जन कयल गेल छै। मध्य प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी यज्ञ विनोद पोखरेल के सक्रियता में सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक के निर्णय अनुसार पुराने सहमति में मूर्ति विसर्जन कयल गेल छै। सर्वपक्षीय बैठक में रोथड़ के प्रमुख जिलाधिकारी हीरालाल रेग्मी, प्रतिनिधि सभा सदस्य किरण कुमार शाह, जिला समन्वय समिति के सभापति राम अयोध्या राय यादव, प्रदेश सभा सदस्य मोहम्मद जैद आलम, संविधान सभा सदस्य सुरेंद्र जायसवाल, मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब महानिरीक्षक यज्ञ विनोद पोखरेल, सशस्त्र प्रहरी बल नंबर 2 मध्य प्रदेश के सशस्त्र प्रहरी नायब, राष्ट्रीय अनुसंधान मध्य प्रदेश कार्यालय के अनुसंधान निर्देशक, ईशनाथ नगर प्रमुख कौशल्या देवी, राजपुर नगर प्रमुख मोहम्मद राजिक आलम लगायत के प्रतिनिधि सब हिंदू मुस्लिम दुनू समुदाय के अगुआ सब लगायत सहभागी भेल छल। साबिक स्थान घिउरा गांव के उत्तरबारी कात में विद्यालय कात में रहल सार्वजनिक पोखर में मूर्ति विसर्जन कयल गेल छै। मुदा बीतल शनि दिन स्थानीय प्रशासन जारी केने कर्फ्यू अखन धरि यथावत रहल छै। सद्भाव बिगाड़ वाला गतिविधि भऽ सकबाक अवस्था के ध्यान में राखि कऽ कर्फ्यू बढ़ाओल गेल रोथड़ के प्रमुख जिलाधिकारी हीरालाल रेग्मी बतौलनि अछि। बुध दिन के अवस्था देख कऽ कर्फ्यू के विषय में विचार कयल जा सकबाक सेहो ओ बतौलनि। घिउरा गांव में डीजे बाजा सहित के ट्रैक्टर साबिक रास्ता होइत लऽ जेबाक आ सरस्वती के मूर्ति दोसर रास्ता होइत गाम कात में विद्यालय लग के सार्वजनिक पोखर में विसर्जन करऽ लऽ जेबाक स्थानीय प्रशासन के रोहबड़ में बीतल शनि दिन द्विपक्षीय सहमति भेल छल। जनकपुर साहित्य महोत्सव के 5म संस्करण फागुन 10 गते बृहस्पति से शुरू होबऽ जा रहल छै। नव मिथिला फाउंडेशन के आयोजना आ फैक्ट नेपाल के प्रायोजन में होबऽ लागल त्रिदिवसीय जनकपुर साहित्य महोत्सव एहि वर्ष राम मंदिर के प्रांगण में आयोजना होबऽ लागल छै।
फागुन 12 गते धरि चलवाला महोत्सव में विभिन्न सत्र सब में साहित्य, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, खेलकूद, संपदा, संस्कार सहित के विषय में सान्दर्भिक शीर्षक सब में बहस होब लागल है। तहिना सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न सामग्री सहित के बिक्री स्टॉल सब सहित के गतिविधि सब समेत होब लागल है। अमित झा साहित्य अवार्ड, कवि गोष्ठी, चलू जनकपुर धाम, मधेश के श्रम यात्रा सहित के 1700 ढोल पिपी धरि के प्रस्तुति रहबाक, महोत्सव में संहिता के विषय में समेत विमर्श हेबाक फाउंडेशन के अध्यक्ष अमित शाह बतौलन। पादक एवं विशिष्ट व्यक्ति को उपस्थिति रहनेछ। यस्तै महोत्सव में 20 भन्दा बढी सेसन, सांगीतिक साँझ र थप रोचक सामग्री समावेश गरिनेछ। महोत्सवको पहिलो दिन फागुन 10 गते दिउँसो 2 बजेदेखि उद्घाटन सत्र सञ्चालन हुनेछ। उक्त दिन श्री यज्ञ बल संस्कृत विद्यालयका छात्रद्वारा छन्द वाचन, यस्तै तेतरिया गाउँका दीपन महरा समूहद्वारा लोक हुँदै गरेको ढोल पिपही सहनाई द्वारा स्वागत गीत र नगर प्रमुख जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख द्वारा स्वागत मन्तव्य, यस्तै नेपाल टुरिज्म र यूएनडीपी द्वारा जनकपुर गाइड बुक लन्च यहाँ हुनेछन् र हामी प्रत्येक वर्ष अमित झा साहित्य संगीत अवार्ड हामी दिन्छौँ र यस वर्ष पनि हामीले सेलेक्ट गरिसकेका छौँ र त्यसको एनाउन्स उद्घाटन सत्रकै दिन हामी गर्नेछौँ। मंगल दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन में फाउंडेशन के उपाध्यक्ष आदित्य नेपाल जनकपुर धाम के साहित्य के शहर के रूप में समेत प्रस्तुत कर 5म संस्करण धरि आबि चुकल ई महोत्सव ऐसा पहिने जानकी मंदिर में होते आयल में एहि वर्ष राम मंदिर में होब लागल जानकारी दिला। पावन नगरी भन्ने अर्को सत्र छ, त्यो पनि 1 घण्टाको हुनेछ। त्यसपछि 5:30 बजे श्याम बदन यादवले आफ्नो यात्राको कथा सुनाउनु हुनेछ, जुन चाहिँ आधा घण्टाको हुनेछ। त्यसपछि साँझ 6 बजे अन्तर्विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता प्रदर्शनी, जुन हामीले फागुन माघ 27 गते गरेका थियौँ छनौट प्रतियोगिता, त्यसमा छनौट भएका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो चित्रकला प्रदर्शन गर्नुहुनेछ। त्यसपछि 6:30 बजे चाहिँ साङ्गीतिक प्रस्तुतितिर हामी लाग्नेछौँ। यो चाहिँ मिश्री ब्यान्डले गर्नेछ, जुन चाहिँ भारतबाट आउँदैछ। जनकपुर धाम बाहर के करीब 45 गोटे वक्ता तथा विज्ञ आ कलाकार सबके आगमन से हो जा रहा महोत्सव हरेक वर्ष फागुन में आयोजना होत आबि रहल छै। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण कार्य करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। अब विदेश जाए के लिए करावा वाला संपूर्ण कार्य सब के लिए काठमांडू ने जाए पड़त अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सब के काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा हो छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते, मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25430, ISO 9001 2000 सर्टिफाइड। पुलिस के लाल छलिया ओकरा पकड़ के लगलिया एहनो कतो भेलिया करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के ल गेलैया, कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिया, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझा के है तो *922 हैच डायल क के बुझा सकै छी। ई त हमरा बुझल है,
अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सके छी। आई प्रीपेड के हक में मात्र लागू है। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लकर नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करू और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलिकॉम, राष्ट्र को संचार। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। सरकार नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के अध्यक्ष में भूपेन्द्र भण्डारी के नियुक्त कैने छे। रवि दिन बैसल मंत्री परिषद बैठक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के अध्यक्ष पद में भूपेन्द्र भण्डारी के नियुक्त कैने छे। मंगल दिन मंत्री परिषद के बैठक सार्वजनिक कर आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा एहि विषय में जानकारी देलनि अछि। मंत्री परिषद सुरक्षण मुद्रण केंद्र के कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल अमेरिका के कानूनी स्थायी आवासीय अनुमति LPR लेने देखल गेला से पद से हटेबाक निर्णय सेहो कयलक अछि। तहिना सुरक्षण मुद्रण केंद्र के लेल आर्थिक वर्ष 2080-81 के अखाड़ मसान धरि के लेल अधिकृत स्तर के 8 पद सबके अस्थायी दरबंदी स्वीकृत करबाक सेहो मंत्री शर्मा जानकारी देलनि अछि। मंत्री शर्मा बालकुमारी घटना के प्रतिवेदन रवि दिन गृह मंत्री प्रधानमंत्री के बुझौने कहैत एहि संबंध में मंत्री परिषद अध्ययन कऽ रहल जानकारी देलनि। मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080-10-9 को निर्णयबाट गैर आवासीय नेपाली सङ्घको लेखा तथा काम कारबाही सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको समयावधि म्याद थप भएको मितिले 30 दिन थप गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा जोडनको डेढ सीमा आयोजना हुने 11th एसिया पेसिफिक कोअपरेटिभ मिनिस्टर्स कन्फरेन्समा सहभागी हुन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयको अर्को प्रस्ताव छ गरिब परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण पहिलो संशोधन निर्देशिका 2080 स्वीकृत गर्ने भन्ने छ। भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा कार्यरत सहसचिव प्राध्यापक श्री पूर्व कुमार राईको राजीनामा स्वीकृत गर्ने सहसचिव श्री पूर्व कुमार राईको राजीनामा स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। तहिना मंत्री परिषद बैठक डेडिकेटेड फीडर तथा ट्रंक लाइन से विद्युत उपभोग करवाला ग्राहक सबके विद्युत महसूल संबंधी विवाद निरूपण कर नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश कर गठित जाँच बोझ आयोग के म्याद 30 दिन बढ़ेबाक सेहो निर्णय कैने छै। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का भ्रष्टाचार के अंत्य क सुशासन कायम कनाई नेपाली कांग्रेस के प्रमुख नीति हेबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन पार्टी के महासमिति बैठक में पार्टी के नीतिगत प्रतिबद्धता प्रस्तुत करैत उपसभापति खड्का देश में भ्रष्टाचार के अंत्य क सुशासन स्थापना कनाई नेपाली कांग्रेस के प्रमुख नीति रहल बतौलनि। ओ सुशासन तथा सदाचार नीति तर्जु में मजबूत भ्रष्टाचार ऐन के निर्माण तथा एकड़ प्रभावकारी कारण के नेपाली कांग्रेस मूल नीति के रूप में स्वीकार करबाक बतौलनि। ओ समाज में असमानता बढ़ेबाक प्रमुख कारक कुशासन आ भ्रष्टाचार भेल कहैत समुन्नति सुशासन स्थापना आ भ्रष्टाचार नियंत्रण एक दोसर के पूरक भेल बतौलनि। नियन्त्रण आम नागरिकको चासो र सरकारको विषय हो र रहेको छ। नेपाली समाजमा असमानता बढाउने प्रमुख कारक भनेको कुशासन र भ्रष्टाचार। समुन्नति सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण एक अर्काका पूरक हुन्। यो नै लोकतन्त्रको समृद्धिको आधार पनि हो। लोकतन्त्र आत्मानुशासनसँग जोडिन्छ र आत्मानुशासन निष्ठा नैतिकता र आत्मबोधसँग जोडिन्छ। कठोर नीति र असल नियत आवश्यक हुन्छ। नेपाली कांग्रेस ओ संविधान के आधारभूत रचना में प्रतिकूल असर नहीं करत आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन कर नेपाली कांग्रेस खुला रहल स्पष्ट कयलनि। ओ संविधान संशोधन के आवश्यकता नेतृत्व सेहो नेपाली कांग्रेस अपने लेबाक बतौने छलथि। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा अगिला आवधिक निर्वाचन में निर्वाचन पूर्व के गठबंधन कर नहीं हेबाक प्रस्ताव कयलनि अछि। मंगल दिन महासमिति के बैठक में सांगठनिक प्रतिवेदन पेश करैत महामंत्री थापा अगिला आवधिक निर्वाचन में निर्वाचन पूर्व के गठबंधन कर नहीं हेबाक प्रस्ताव आगा बढ़ौलनि अछि। ओ ई महासमिति बैठक भविष्य होवला आवधिक निर्वाचन सब अपने ताकत में असगरे लड़ल जेबाक संकल्प कयल जेबाक बतौलनि। ओ
मतदाता के नेपाली कांग्रेस के चुनाव चिन्ह गाछ में मत राख पैबाक अवस्था सुनिश्चित कयल जबाक सेहो बतौलनि। ओ संगठन के और ऊर्जाशील बनबैत आम जनता के मत आ विश्वास बढ़ा कऽ नेपाली कांग्रेस असगरे बहुमत आन सकबाक पार्टी के रूप में पुनर्स्थापित कयल जबा में जोर देलनि। ओ बीतल समय में 5 वर्षक लेल गठबंधन सहित मत मांगला से एहि अवधि में जनता संघ के वचन और साझेदार दल सब संगे समझौता बमोजिम राजनीतिक ईमानदारीता प्रदर्शन कयल जबा में सेहो कांग्रेस सचेत रहल बतौलनि। चुनाव पछाडि स्वाभाविक हुन सक्छ, तर निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै मेरो प्रस्ताव छ, नेपाली कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका तमाम सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै दृढ संकल्प गर्दछ कि हामी अब भविष्यमा हुने आवाधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्नेछौँ र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखमा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौँ। हाम्रो आफ्नै ओ 20 बुंदा के सांगठनिक सुधार के कार्य योजना समेत प्रस्तुत कैलनि अछि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लके। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के केंद्रीय कमिटी बैठक में 4टा कार्य योजना सब प्रस्तुत भेल छै। बैठक में पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशक समसामयिक राजनीतिक विषय में गहनतम विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक अपन अखन के राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में समीक्षा सहित के राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत कैलनि अछि। तहिना पार्टी व्यापी रूप में संचालन हेबाक 2081 के बैसाख से संचालन होने वाला पार्टी के शुद्धिकरण तथा सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य योजना पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पार्टी निर्माण के संदर्भ में देखल गेल समस्या सबके कार्यान्वयन करबाक आ समय अनुकूल पार्टी निर्माण करबा किसिम के एकटा विषय पार्टी के उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पार्टी के संगठनात्मक काम के समीक्षा के विषय में पार्टी के महासचिव शंकर पोखरेल आ पार्टी के उप महासचिव प्रदीप गेवाली अखन के जन सरकार आ जन दबाव के कार्यक्रम के नमूना प्रस्तुत कैने पार्टी के प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम जानकारी दिलन। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछन् र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरूमा केन्द्रित भएर पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ र हामी पर्सिको दिन यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई आएका सुझावहरूलाई हामीले ग्रहण गर्दै ती रचनात्मक र ओ परामर्श बाद एल निष्कर्ष के केंद्रीय कमेटी के बैठक में प्रस्तुत कऽ केंद्रीय कमेटी के पार्टी नेतृत्व के संबोधन करबाक आ बृहस्पति दिन केंद्रीय कमेटी के बैठक में व्यवस्थित कऽ आगा बढ़बाक बतौलनि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालकुमारी घटना में दोषी करार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री प्रकाश ज्वाला द्वारा रायनामा नहीं दिल गेल पर आपत्ति जनौलनि अछि। ओली सरकार अपने बनौने जांच उज आयोग दोषी करार कैलो पर रायनामा नहीं देवाला मंत्री ज्वाला के नैतिकता हरौने मंत्री आ एहन मंत्री के हटावा नहीं सकल प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के हुतिहारा के संज्ञा दिलनि अछि। पार्टी मुख्यालय च्यासल में शुरू भेल पार्टी केंद्रीय कमेटी के बैठक में ओ 2 गोटे के जान समेत गेल घटना में दोषी करार मंत्री ज्वाला कोनो भी हालत में पद में रह सकबाक अवस्था नहीं रहल बतौलनि। अध्यक्ष ओली एहि घटना के चित्रण करैत वर्तमान सरकार लोकतंत्र के मजाक बनौने सेहो आरोप लगौलनि। क्रियाकलापले गर्दाखेरि त्यहाँ मान्छे मर्ने स्थिति आयो, तोकेर भनेको छ। यस्तो सरकार छ कि मन्त्री नैतिकता भन्ने चिजै छैन, न राजीनामा गर्छ न सरकारसँग हटाउने प्रधानमन्त्रीसँग न हटाउने हुती छ। नैतिकता नभएको मन्त्री हुतिहारा प्रधानमन्त्री, यस्ता मन्त्रीहरू जसलाई आयोगले आफैले बनाएको आयोगले दोषी करार गरेको छ, जुन दोषका कारणले मान्छेको ज्यान गएको छ, जुन दोषका कारणले प्रहरीहरू कारबाहीमा परेका छन्, जुन दोषका ओली वर्तमान सरकार देश के आर्थिक संकट से मुक्त कराव नहीं सकबाक दावी समेत कने छलैथ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार आ सत्तारूढ़ गठबंधन पूर्ण रूप में असफल भेल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल अपने 1 वर्ष में किछु कर नहीं सकबाक तथा आब सपड़बाक कहिकऽ निष्कर्ष सुनय जिकिर करैत ओली सरकार संपूर्ण रूप में असफल भेल दावी कयलनि अछि। मंगल दिन से पार्टी मुख्यालय चैसल में आयोजित केंद्रीय कमिटी बैठक में ओ सरकार के एकमात्र एजेंडा एमाले के विरोध केने रहल बतौलनि। सरकार संग सुशासन के भ्रष्टाचार के अंत्य आ आम नेपाली जनता के समस्या समाधान करबाक कोनो योजना नहीं भेल बतौलनि। अध्यक्ष ओली सरकार असफल भेला के कारण जनता में आक्रोश बढ़त गेल समेत बतौलनि। एमाले को विरोध हो, एमालेलाई अगाडि बढ्न नदिनु हो, एमालेलाई बदनाम गर्नु हो, एमालेको चरित्र हत्या गर्नु हो, झुटा लान्छना लगाएर एमालेलाई कसरी जनताको नजरमा गिराउन सकिन्छ। अध्यक्ष ओली सरकारक असफलता से देश में गरीबी बढ़त जा रहल सेहो बतौने छलैथ। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के उपनेता बुद्धिमान तामाङ पार्टी बुध दिन से शुरू कर लागल देशव्यापी आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन भेल बतौलनि अछि। मंगल दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ओ एना बतौलनि। ओ रापरपा के आंदोलन व्यवस्था आ अवस्था परिवर्तन के आंदोलन भेला से एहि के मजाक में नहीं लेब आग्रह कयलनि। ओ और समय के जका सरकार आ सत्ता परिवर्तन के महगी नियंत्रण जेहन आंदोलन नहीं भेल सेहो बतौलनि। ओ पार्टी के आंदोलन शांतिपूर्ण आ भद्र आंदोलन भेला से सबसे वही अनुसार अपन कार्यक्रम आगा बढ़ाओल जेबाक बतौलनि। एउटा सरकार परिवर्तन गर्ने मौलिक विरोध गर्ने के विरोध गरे होइन, यो अहिलेको हामीले चाहिँ के भने अवस्थामा मात्रै होइन, व्यवस्था अवस्था त गर्नु छ, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भएर जुन आन्दोलन गर्ने भनेर हामी गरिरहेका छौँ यो संस्कृति होइन। त्यसै सबै साथीहरूले यो विषयमा बडो चाहिँ सोचेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तहिना सांसद धवल शमशेर जबड़ा राज्य पूर्ण रूप में असफल भ चुकला से व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन शुरू कर लागल बतौलनि। ओ व्यवस्था आ व्यवस्था चलावला पात्र सबके परिवर्तन करबाक लेल आंदोलन कला से वही अनुसार आंदोलन के कार्यक्रम आगा बढ़ावा आग्रह कयलनि। व्यवस्था चलाउने पात्रहरूलाई परिवर्तन गर्नको लागि यो आन्दोलन हो, हामी प्रष्टै हुन्छौँ। यो आन्दोलन तब मात्र रुक्छ जब हामी केही हाम्रो लक्ष्यहरू हामी उपलब्धि गराउन सक्छौँ। यो व्यवस्था र व्यवस्था परिवर्तन। सांसद जवड़ा आंदोलन अपना सबके लक्ष्य प्राप्ति भेला बाद मात्रे रोकबाक सेहो दावी कयलनि। ओ पार्टी संग विचारधारा मिलवाला पार्टी समूह अभियंता के समेट कऽ आंदोलन आगा बढ़ेबाक सेहो बतौने छलैथ। देश भर के लघुवित्त पीढ़ी सब काठमांडू में जमा भेल छै। ओ सब न्याय मार्च नाम द कऽ न्याय निपोने कहैत काठमांडू प्रवेश केने छै। काठमांडू में मंगल दिन प्रदर्शन के क्रम में आंदोलन में सहभागी रोल्पा के गगन विश्वकर्मा लघु वित्तीय संस्था सब बहुत ज्यादती केला से आंदोलन कर पड़ल बतौलनि। ओ लघु वित्तीय संस्था सब ऋणी संग अत्यधिक ब्याज असुल्ने सेहो बतौलनि। बढी ज्यादती गरे हुनाले कसैको घरबार बिन बनाउने, कसैको चाहिँ जग्गाहरू लुटेर चाहिँ के भन्छ ब्याङ्कमा यिनीहरूले चाहिँ लुटपाट गराइदिने र चाहिँ बढी चर्को ब्याज असुल्या हुनाले र चाहिँ हामी यो 2048 सालदेखि लघु वित्तीय संस्था चाहिँ तपाईँको 2048 सालदेखि नै चाहिँ के भन्छ नेपालमा पसेको र यसले उसको चाहिँ खरबौँ रुपियाँ चाहिँ असुल गर्दा पनि अहिले फेरि पनि चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ बढी पीडित बनाएको हुनाले हामीले चाहिँ यो आन्दोलन सुरु गरेका हौँ। लघु वित्तीय संस्था विरोध के संघर्ष समिति बुध से काठमांडू लक्षित आंदोलन कर जा रहा है। अब खेल समाचार। एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज के दोसर खेल में कनाडा 11 के 2 विकेट से पराजित करैत नेपाल ए सीरीज बराबर कयने छै। मूलपानी क्रिकेट मैदान में मंगल दिन कनाडा 11 प्रस्तुत कयने 241 रन के लक्ष्य नेपाल ए 49.1 ओवर में 8 विकेट के क्षति में पूरा कयने अछि। नेपाल के जीत में वसीर अहमद नॉट आउट अर्धशतक प्रहार कयने अछि। निचका क्रम में राशिद खान संग महत्वपूर्ण साझेदारी कयने ओ विजय रन प्रहार कयने छल। बशीर
73 बल में 52 रन बनेबाक क्रम में 4 चौका आ 1 छक्का प्रहार केने छल। नेपालक जीत संगे 3 खेल के सीरीज 1-1 के बराबरी में पहुंचल छै। पहिल खेल में कनाडा 11 4 विकेट से जीत दर्ता करौने छल। अंतिम तथा निर्णायक खेल बृहस्पति दिन मूल पानी मैदान में होबऽ लागल छै। खेल बाद क्रिकेटर बशीर अहमद, कप्तान संदीप जोड़ा आ प्रशिक्षक कलाम अली खुशी व्यक्त कैलकै छै। छिटो विकेट गयो, त्यसपछि राशिद दाई मेरो दुईजनाको त्यही कुरा चलिरहेको थियो कि लास्टसम्म म्याच खेलौँ नै, मनमा भित्र त्यही चलिरहेको थियो क्याल्कुलेट गरेर कि यो ओभरमा तिर नआइरह्यो, यो क्याल्कुलेट कि लास्टसम्म खेलेर हामी जित्छौँ, त्यही थियो कम्फर्ट। अब दुईटामा अहिले त ब्याटिङ चलिरह, राम्रो बलिङले गर्दा ब्याटिङमा राम्रो भइरह। अब जस्तो टिमले जे जरुरत छ त्यही मनमा त्यही छ कि अब जुन अपर्च्युनिटी पाइरहेको छु त्यसलाई राम्रो गर। कि उसले चाहिँ अजुनको ब्याटिङ हेर्ने भने चाहिँ उसले एक साइडबाट लग्ने टाइपको ब्याटिङ छैन। अनि म चाहिँ एक दुई ओभरमा आउट बाउन्ड्री चाहिँ हेरिरहेको थिएँ। अनि त्यो प्लान सब गइरहेको थियो होइन। अनि हामी विकेट सेभ गर्ने चाहिँ प्लान थियो। लास्टमा हामीसँग विवेक थियो, राशिद थियो, बशीर थियो, जसले म्याच फिनिस गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो। अनि त्यो हिसाबले चलिरहेको थियो। अनि आउट हुँदाखेरि अब जसलाई पनि डिसएपोइन्टमेन्ट लागिहाल्छ होइन। अनि रन त एचिभेबल थियो। हामीले त्यो गर्थ्यो प्लान कि 240सम्म चाहिँ हाम्रो होइन यो विकेटमा चाहिँ हामी जित्न सक्छौँ भन्ने। नट कि धेरै डिफ्रेन्स छ हामीहरूमा। अब यो कुरा हामी कसरी आफ्नो प्लेयर्सलाई ट्रस्ट दिलाइरहेका छौँ कि हामीमा कसरी एबिलिटी छ कि हामी कुनै पनि टिमलाई चाहिँ अब एसेट कन्ट्रीमा हामी कुनै पनि टिमलाई चाहिँ बिट गर्न सक्छौँ यो टिम लिएर भनेर। त्यसकै अब हामीसँग खासै अब धेरै टाइम त अब थिएन कि हामी अब गएर अब प्र्याक्टिस गरौँ र त नेपाल इनिंग के पहल बल में मैन यादव की गुमाउनु छल। नेपाल में पहल खेल खेल रहल अमर खालिद ओकरा एलबीडब्ल्यू के धराप में पार्ने छल। तेसर ओभर में शेर मलसिंह आउट भेल छल। ओ 11 बल में 1 चौका सहित 7 रन जोड़ैत खालिद के बल में कट बिहाइंड भेल छल। ओहि समय में नेपाल 13-2 के स्थिति में रहल छल। एकर बाद कप्तान संदीप जोड़ा अर्जुन कुमाल तेसर विकेट के लेल 104 रन के साझेदारी करैत नेपाल के खेल में घुरौने छल। अर्जुन 25म ओभर में 5 बल में कैच आउट भेला बाद साझेदारी टूटल छल। ओ 64 बल में 3 चौका सहित 40 रन जोड़ने छल। अर्जुन आउट भेला बाद 2 बल बादे संदीप सिंह पेवेलियन घुरल छल। साद बिन जफर के बल में अंपायर कट बिहाइंड आउट देला बाद वो असंतुष्टि व्यक्त करैत बहरायल छल। 74 बल के सामना करैत ओ 7 चौका 1 छक्का प्रहार केने छल। ओ आउट होइत काल नेपाल 117-4 के स्थिति में रहल छल। किरण ठगुना 17 बल में 13 रन जोड़ैत हर्ष ठाकर के बल में बोल्ट भेल छल। एकर बाद 6ठम विकेट के लेल राशिद खान आ बशीर अहमद 77 रन के साझेदारी बनौने छल। राशिद 46म ओभर में आउट होइत लगातार दोसर खेल में अर्धशतक बनाबस पाछा पड़ल छल। शाहिद अहमद जाई के बल में कैच आउट होबऽ से पहले ओ 51 बल में 3 चौका आ 2 छक्का सहित 47 रन के योगदान देने छल। ऐसे पहले पहिल खेल में ओ 40 रन बनाबऽ सकल छल। दोसर ओभर में विवेक यादव 1 रन में आउट भेल छल। एकर 2 बल बाद साहब आलम सिंह गोल्डन डक आउट भेलासँ नेपाल संकट में पड़ल छल। ऐसे पहले मूल पानी क्रिकेट मैदान में पहल बैटिंग के नौता पौने कनाडा 11 निर्धारित 49.5 ओभर में ऑल आउट होइत 240 रन बनौने छल। व्यस्त अपन टेलिभिजन देखैत रहब। नमस्कार।